उसे स्तन कैंसर है। हमने उसे ओरल कीमोथेरेपी दी। उसके बाद वो 2 साल तक ठीक थी। बाद में पेट स्कैन में एक छोटी सी गांठ देखी गई। यहाँ से कई मरीज मेरे पास आते हैं। मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करती हूँ। उन मरीजों ने मुझे इस अस्पताल के बारे में बताया। उनकी त्वचा और बालों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। यदि हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है तो हमें आयुर्वेद का उपयोग करना होगा। नेचर क्योर में आपका स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट के रिश्तेदार हैं जो खुद एक डॉक्टर भी हैं। यहाँ से 2 बार इलाज करवा चुके हैं। आइए हम इनसे बात करके जानते हैं कि दवा लेने के बाद पेशेंट में इन्होंने क्या क्या सुधार देखे और क्या बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम उषा लावण्य है। ओके। सर ने कहा कि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आने के बाद आपको दवा का उपयोग कैसा लगा और पेशेंट को कौन सा कैंसर है, उसके लक्षण क्या थे? क्या इस बारे में आप हमें विस्तार में बता सकती हैं? मरीज मेरी माँ है और उन्हें स्तन कैंसर है। तो सर्जरी के बाद वह नियमित जांच के लिए एक प्रसिद्ध अस्पताल में जाती थी। हम रेडिएशन के लिए नहीं गए और ओरल कीमोथेरेपी यानी हार्मोनल थेरेपी से गुजरे। तो वह 2 साल तक ठीक थी। बाद में पेट स्कैन में एक छोटी सी गांठ देखी गई। भारत से कई मरीज मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। ओके। मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे मरीजों ने मुझे इस अस्पताल के बारे में बताया। तब मैंने अपने माता पिता को इस अस्पताल का दौरा करने का सुझाव दिया। इस दवा से हमने जो सुधार देखा है वह यह है कि उसके बाल और त्वचा बहुत स्वस्थ हो गए हैं। बाल और त्वचा में काफी सुधार है और हम उसके चेहरे पर एक चमक भी देख सकते हैं। उसका जीवन बहुत गुणवत्तापूर्ण है। बाल और त्वचा में काफी सुधार आया है और शरीर से भी काफी चुस्त दुरुस्त महसूस करती हैं। हाँ। तो क्या उन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद उन लक्षणों में कोई कमी देखने को मिली? हमें ये अभी तक पता नहीं था। जब तक हम पेट स्कैन नहीं करा लेते हमें तब तक पता नहीं चल सकता, क्योंकि हमने 2 महीने पहले ही ये दवा शुरू की थी। लेकिन भोजन का सेवन अच्छा है। इस दवा से समस्या यह है कि शरीर में गर्मी पैदा करती है और जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेद और सिद्ध गर्मी नहीं बढ़ाते। तो उसके कारण कुछ लक्षण हैं जिन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अब तक उसके पूरे शरीर, त्वचा और चेहरे की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो गई है। काफी चमक आ गई है। ओके। पेशेंट की हालत कैसी है? उन्हें कौन सा कैंसर था? स्तन कैंसर। स्तन कैंसर। तो स्तन कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, आप बता सकते हैं? अब उनमें कोई लक्षण नहीं है। सर्जरी पहले ही हो चुकी है। शुरुआत में हम जब यहाँ आए थे तो सर्जरी हो चुकी थी। ओके। शुरुआती लक्षणों के बारे में बताइए हमें। शुरुआत में जैसा कि आप जानते हैं एक गांठ बन गई थी, इतना ही। तो गांठ हाथ के नीचे बन गई थी और शरीर में कहीं और नहीं थी, इसलिए हमने इसे बहुत देर से पहचाना। उसमें कोई अन्य लक्षण तो नहीं थे। हमने सोचा कि गर्मी और अन्य कारणों से ऐसा हुआ होगा। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया और जब अस्पताल में सलाह लेने गए तो उन्होंने इसे ऑपरेट करने का सुझाव दिया और सर्जरी की गई। बाद में पेट स्कैन करवाया गया। फिर हम ओरल कीमो यानी हार्मोनल थेरेपी के लिए भी गए। वहाँ 1 साल तक ठीक रहा और फिर से शुरू हो गया। तब हमने सोचा कि यहाँ आना चाहिए, फिर हम यहाँ आ गए। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपने पुनर्जन अस्पताल के बारे में सुनकर अमेरिका से आए हैं। यहाँ के पेशेंट ने आपको यहाँ आने का सुझाव दिया। तो फिलहाल पेशेंट में प्रतिरक्षा का स्तर बढ़ रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ। ओके। कृपया आगे भी दवा का प्रयोग करें। आपकी उपस्थिति से हमें बहुत खुशी हुई और पेशेंट को अच्छे परिणाम देखने को मिले, हम यही आशा रखते हैं। बहुत अच्छा है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मैं कहती हूँ मात्रा बनाम गुणवत्ता, आयुर्वेद को अपनाएं।